स्टिचिंग और कटिंग दोनों लेके आई हूँ। ये लाइनिंग वाली पैंट है। तो चलिए हम पैंट की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम पैंट की मार्किंग। तो पहले जो इसका जो तिकोना कपड़ा होता है ना, कई बार झोल वाला होता है, उसको हम निकाल देंगे और उसके ऊपर मैंने 2.5 इंच की मार्किंग कर ली है पैंट को मोड़ने के लिए, जो कि हम नीचे से फिनिशिंग देंगे उसके लिए। और 37 इंच की पैंट मेरे को चाहिए, तो उसके लिए मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख लिया है ऊपर, ताकि वो मार्जिन में काम आ जाए। और यहाँ से मैं इक्वली इसको पहले मार्क कर लेती हूँ और मैं ऊपर नीचे दोनों साइड से कपड़े को मेज़रमेंट करती हूँ, जिससे क्या होगा, अगर कहीं भी झोल वगैरह होगा तो वो निकल जाएगा। तो फिर मैंने अपने हिप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 11 इंच का वो लिया है यहाँ पे आसन के लिए। और नीचे की साइड भी हम जो क्रॉच एरिया है वो 11 साढ़े 11, आप 12 इंच तक भी ले सकते हो उसे। और यहाँ पे फिर पहले मैं आसन के अकॉर्डिंग मार्किंग करूँगी हिप्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में फिर क्रॉच एरिया के लिए अलग से मार्किंग करूँगी। एक क्रॉच एरिया मैंने लिया यहाँ पे 13 टोटल मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और हमें जो क्रॉच एरिया है वो अपने मतलब साइज़ के अकॉर्डिंग लेना होता है। अगर आपका मीडियम साइज़ है तो आप 2 इंच लीजिए, और अगर आपका स्मॉल साइज़ है तो आप 1.5 इंच लीजिए, और अगर आपका लार्ज साइज़ है तो आप 2.5 इंच ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और 6.5 इंच यहाँ पे फिर मेरी जो सेंटर पार्ट आता है वो निकल के आया है यहाँ पे, जो मैंने पैंट का सेंटर लिया है मार्किंग के लिए। क्योंकि अगर आप सेंटर पार्ट जो इसका सेंटर पॉइंट है वो नहीं निकालेंगे तो आपकी पैंट है वो खिंचेगी इधर उधर से, और वो अच्छे से फिट नहीं बैठेगी, कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं रहेगी। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद में फिर मैंने इसमें दोनों साइड 4-4 इंच पे मार्किंग कर दी है। मोहरी मुझे 8 इंच की रखनी है इसलिए, और फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो ये ईजी सी मार्किंग है। और अगर आप बेल बॉटम बनाते हो तो उसकी भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसे भी आप देख सकते हो। तो ये वाला फुटा लेके हम इसको मार्क कर लेंगे, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इंच टेप से भी इसको मार्क कर सकते हो। और दोनों साइड से इजीली ये इस तरह से मार्किंग करके हम एक परफेक्ट हमारी पैंट की मतलब जो मार्किंग है वो हो चुकी है, आप देख सकते हो। और फिर क्रॉच एरिया के लिए हमें यहाँ पे 1.5 इंच का वो लगाना होता है क्रॉच एरिया पे। और अगर आप बिगनर हो तो बिल्कुल माप के ही इसको लगाएं, इससे कि क्रॉच एरिया पर बिल्कुल ही फिट आएगा। तो मैंने यहाँ से जो खुली साइड है वो रखी है, बंद साइड मैंने दूसरी साइड रखी है। तो पहले मैं जो इसका फ्रंट वाला पार्ट है पैंट का मैंने वो मार्क किया है, और उसी की मैं कटिंग कर रही हूँ। और बाद में मैं जो बैक वाला पार्ट होगा उसकी मार्किंग करेंगे और फिर उसकी कटिंग करेंगे। तो उसकी कटिंग के लिए हमें इस पैंट को हटाना नहीं है, ऊपर वाले पार्ट को, इसी को रखे हुए मैं इसकी फिर से मार्किंग कर लूँगी, और फिर से इसकी कटिंग मतलब बैक वाले पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। तो इसको अच्छे से फैब्रिक को सेट कर लेंगे। और उसके बाद में हमें ऊपर 2.5 इंच लेना है पीछे वाले पार्ट के लिए। इससे क्या होगा, इससे हमें उठने बैठने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर जो ये पैंट है हमारी खिसकेगी नहीं। और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए हमें यहाँ पे सारी पैंट में 1.5 इंच की एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें फिर उसकी कटिंग करनी है। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे बैक वाला पार्ट जो खिंचता है वो खिंचेगा नहीं, और एक बहुत ही परफेक्ट और कंफर्टेबल पैंट बन के हमारी रेडी हो जाएगी। और कुछ इस तरह से ही आप कटिंग कर सकते हो, इसकी मार्किंग कर सकते हो। मेरे पास ये फोटा है, ऊपर से इसकी चौड़ाई 1.5 इंच है, लेकिन नीचे से थोड़ा कम है, तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 1.5 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर ली है। और वही है कि आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग 2 इंच भी कर सकते हो अगर आपका लार्ज साइज़ है। तो मैंने तो यहाँ पे 1.5 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग करी है। फिर क्योंकि जो हमारा साइड से कटिंग होगी वो तो दोनों की सेम होगी, तो वो मैंने इकट्ठा काट लिया है। और पहले मैंने फ्रंट वाला पार्ट काटा था, फिर मैंने बैक वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। और सबसे ज़रूरी होता है पैंट में हमें अच्छे से मार्किंग आनी चाहिए, और हमें परफेक्ट कटिंग होनी चाहिए उसकी। उसके बाद स्टिचिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाली। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पैंट को पहले अच्छे से मार्क करना सीखें। और ये लाइनिंग वाली पैंट है, पहले मैंने मेन फैब्रिक कट किया है, और इनको फ्रंट और बैक वाले पार्ट को रखते हुए मैं फिर इसमें भी इसके कट कर लूँगी अलाइनिंग वाला पार्ट है जो वो, और इस तरह निशान लगा लेंगे ताकि इधर उधर भागे कपड़ा तो हमें पता लग जाए। अस्तर मैंने कट कर लिया है। ये 4 कपड़े रखे हुए हैं यहाँ पे, 2 रखे हुए हैं जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके, और 2 रखे हुए हैं अस्तर के। तो अस्तर वाले मैंने नीचे रखे हैं, और जो मेन फैब्रिक है वो ऊपर रखा है। क्यों रखा है, तो मैंने रखा है, मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ गुम सिलाई। इसमें किधर साइड भी सिलाई दिखाई नहीं देगी आपकी, और एकदम परफेक्ट
पैंट बन जाएगी और सिलाई उधड़ने की दिक्कत भी बिल्कुल नहीं आएगी। आप भी ऐसे ही सिलाई करना, कहीं भी धागा निकलने की भागने की दिक्कत नहीं रहेगी। कई बार क्या होता है, हमारा फैब्रिक होता है वो उसके धागे निकलने लगते हैं, तो अगर आप इस तरह पैंट सिलोगे तो आपके धागे वगैरह बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो फ्रंट वाला क्रॉच एरिया मैंने अटैच कर लिया है और इसके बाद में देखो मैं आपको इसको पलट के दिखाऊंगी। छोटे छोटे कट लगा लेंगे, तो बड़े नहीं लगाना वरना कपड़ा ख़राब हो जाएगा पूरा। छोटे कट लगाएंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। तो ऐसे हमें इधर इस तरह से इसको पलट लेना है। पहले मैन फैब्रिक पलटेंगे, उसके बाद में इसके दोनों साइड हम रख देंगे इस अस्तर वाले कपड़े को। और देखिए सिलाई पता नहीं लग रहा कहाँ पे है, और जिधर साइड जो फैब्रिक मुड़ के जाएगा उधर साइड से ही हमें इसकी सिलाई लगानी है। अंदाज़ा आ जाएगा आप जब इसको पलट के सिलोगे तो वहाँ से कपड़े की थोड़ी मोटाई रहेगी। तो ऐसे आप ध्यान से आराम से सफाई देते हुए कपड़े में इसकी सिलाई करनी है। इससे कपड़े की फिनिशिंग तो अच्छी आती है, लेकिन हमारा मन भी खुश होता है कि हाँ भाई जो हमने कपड़ा बनाया है उसकी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल बूटीक टाइप आ रही है। तो क्रॉच एरिया अटैच हो गया। अब करेंगे हम लाइनिंग को अटैच। दोनों साइड से लाइनिंग मैं नहीं सिलती हूँ, मैं एक साइड से सिलूँगी और पहले ऊपर से सिल लेंगे इसको और फिर एक साइड से सिल लेंगे और अंदर साइड से मैं लाइनिंग को खुला छोड़ देती हूँ। इससे कि थोड़ा बहुत इसमें झोल होगा तो वो निकल जाएगा, वरना अगर हम दोनों साइड से लाइनिंग को अटैच कर लेते हैं तो इसमें झोल आना बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। तो जिनकी थोड़ी सी भी सिलाई में रुचि है वो वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कितनी यूज़फुल लगी। और आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे कुकिंग, स्टिचिंग, क्राफ्टिंग, DIYs की। तो इन सब चीज़ों से जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर तो ज़रूर ही करना है। तो पैंट में ज़्यादा काम ऐसा कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं होता, लेकिन हम अगर लाइनिंग हम उसमें लगा रहे हैं तो हमें झोल का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे फैब्रिक में कहीं भी झोल ना आए और एकदम फिट से हमारी जो लाइनिंग है वो अटैच हो जाए, क्योंकि इस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि हमारी पैंट में कितनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो लाइनिंग अटैच कर ली है, और ब्लैक तो वैसे भी मोस्टली ज़्यादातर सबका ही फेवरेट होता है, तो सिलने में भी अच्छा लगता है और पहनने के बाद तो बहुत ही लाजवाब लगता है। तो ये बैक वाला पार्ट है, मैंने इसको भी इस तरह से मतलब सिल लिया था। ये फ्रंट है, ये बैक है, और अब मैं इन दोनों को अटैच कर लूँगी पॉकेट वगैरह लगा के। और अगर आपको पॉकेट की वीडियो चाहिए तो मैंने पहले वाली पैंट सिली है, उसमें उसकी फुल स्टिचिंग दिखा रखी है मैंने, कटिंग वगैरह सब कुछ। तो इसमें मैंने पॉकेट की कटिंग स्टिचिंग नहीं डाली है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और इसको मैंने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया और उसके बाद में मैंने ये सिंपल सा डिज़ाइन लगाया है इसमें। और इसको भी हमने पहले बुकरम काट के उसको अटैच कर लिया प्रेस की हेल्प से फैब्रिक से, और फिर यहाँ पे ऑल पिन की हेल्प से इसको यहाँ पे लगा लिया है ताकि इधर उधर ना भागे फैब्रिक। और अच्छे से हमें इसको जिस तरह मैं दिखा रही हूँ वीडियो में ऐसे ही आपको देखते हुए इसको सिल लेना है। और इसमें ज़रूरी है कि आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, वरना तो जल्दी करोगे तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा और जो हमारा फैब्रिक है वो भी ख़राब हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे को पहले डिसाइड नहीं था कि मुझे क्या डिज़ाइन बनाना है पैंट में, तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक नीचे से कट कर दिया था वो वाला। तो आप ये गलती मत करना, आप डिसाइड कर लेना कि आपको डिज़ाइन बनाना है या नहीं बनाना है, उसके बाद ही आप एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना, वरना तो आपका लगभग 2.5-3 इंच का फैब्रिक है वो वेस्ट हो जाएगा और आपको इसको फिर से मतलब इसको फिर थोड़ी फिनिशिंग देने में आपको प्रॉब्लम होगी। मैंने तो एडजस्ट कर लिया क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से सिलाई करती हूँ, तो मुझे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको अटैच करने के बाद में सिलाई उधेड़ दी मैंने नीचे से जो भी अटैच कर रखा था कपड़ा वो, और इसकी फिर हम कटिंग कर लेंगे। इसमें जितनी ज़रूरी फिनिशिंग मतलब सिलाई में आनी चाहिए उतनी ही ज़रूरी है कि हमें कटिंग भी ध्यान से करनी है। छोटे छोटे पार्ट होते हैं, इनको हमें ध्यान से कट करना है बिल्कुल पूरी सफाई देते हुए, और जो इनके किनारे रहेंगे उनको भी ध्यान से कट करना है। ज़्यादा कट गया तो सिलाई बाहर निकल जाएगी, फैब्रिक ख़राब हो जाएगा, अगर कम कटा तो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इन बातों का ध्यान रखना है और अच्छे से सफाई से इनकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है। और उसके बाद में छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आए उसके लिए। और इसको फिर हम कट लगा के मोड़ देंगे पलट के, और इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा आएगा। और पलटने हम सिलाई लगाने से पहले एक बात और देखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या किया था, जो फैब्रिक पे जिस पे मैंने बुकरम को चिपकाया था उसको मैंने मतलब मोड़ा नहीं है किनारों से। तो पहले मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद मैं इस डिज़ाइन को कंप्लीट करूँगी। तो ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा है, देखो कितने प्यारा लग रहा है ये
और जब हम इसमें नग मोती लगाएंगे तो इसकी जो मतलब इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा। पहले हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं, जो मैंने ये बुकरम के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ रखा है फिनिशिंग के लिए, इसको लगा लेंगे। और अगर आप स्टिचिंग में इंटरेस्टेड हो तो मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं कटिंग की, स्टिचिंग की, लहंगे तक मैंने बना रखे हैं इस चैनल पे, तो आप ज़रूर देखना। तो देखिए मैं यानी यहाँ पे जो फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसको यहाँ पे मोड़ दिया है जितनी लेंथ मेरे को चाहिए थी, और फिर इस तरह से ये आपके किनारे बन के रेडी हो जाएंगे पैंट के। चारों साइड मैंने ऐसा ही किया है डिज़ाइन के लिए, डिज़ाइन भी नहीं बिगड़ेगा और आपकी पैंट भी ख़राब नहीं होगी और लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए हम कोई भी काम करते हैं पेशेंस उसमें बहुत ज़रूरी होता है, तो उसी का ध्यान रखते हुए हमें अपना काम करना चाहिए। जो मेरे इसमें अब आगे फ़ोटोज़ वगैरह आएंगी इस डिज़ाइन की, उसमें थोड़े धागे निकले रहेंगे क्योंकि मैंने तुरपाई अब तक नहीं करी थी और मेरे को जल्दी में पैंट मतलब ये वीडियो को डालना है। तो आप ध्यान रखना कि सिलाई लगा रहे हो लेकिन आपको तुरपाई भी करनी है, और इससे इसका जो लुक है वो अच्छा आता है और बिल्कुल सफाई से ये बन तो सफाई से रही है, लेकिन एक अच्छे लुक के लिए आपको इसको तुरपाई भी करना पड़ेगा और थोड़ी सी प्रेस भी आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरह की मेरी पैंट का डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। दोनों साइड से ऐसा ही बना है और चारे किनारे मैंने ऐसे ही इसके मोड़ लिए थे, जो नीचे की साइड है ये वाले, क्योंकि फैब्रिक एक्स्ट्रा था मैंने इसको कट नहीं किया था। और फिर नीचे से मोड़ लेंगे अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, और मैं हमेशा आसन की साइड जहाँ पे सिलाई लगती है वहाँ से 1/2 इंच डाउन रखती हूँ नीचे की साइड फैब्रिक को, इससे कि आसन में खिंचाव आके पैंट उठती नहीं है। क्या होता है कि हमारी पैंट उठ जाती है बीच में से, जो बहुत गंदी लगती है दिखने में, तो आपको आसन की साइड से 1/2 इंच फैब्रिक डाउन रखना है। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी डिटेल में। 8 इंच की मार्किंग करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई कर लेनी है आसन तक कंप्लीट, और हमेशा बाहर की साइड से अंदर की साइड सिलाई करिएगा, इससे जो भी झोल झाल होगा वो आप मिटा सकते हो। और ये देखिए परफेक्ट एकदम हमारी पैंट बन के होगी रेडी। और एक साइड सिलाई लगाई, उसके बाद में फिर दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे, और कम से कम हमें पैंट में 2 सिलाई तो लगानी पड़ेंगे इसके लिए, ताकि सिलाई वगैरह थोड़ी बहुत चटक जाए तो वो कवर हो जाए। और आसन में ज़्यादा नहीं तो 3 सिलाई तो ज़रूर से ज़रूर लगाएं। ये देखिए बिना प्रेस के ही एकदम बहुत अच्छा लुक आ रहा है मेरी पैंट का। और फिर उसके बाद डाल देंगे इसका जो सबसे लास्ट वाला काम है, लाइन मतलब लास्टिक वाला नहीं, इसके बाद एक और काम बचेगा, वो होगा इसमें बीड्स वगैरह लगाना। तो ये देखिए इस तरह का वर्क है मेरे सूट का। तो मैंने यहाँ पे गाजरी कलर का ये बटन लिया है और कुछ इस ऐसा भी कलर मतलब वर्क है, तो मैंने 2 कलर के बीड्स यहाँ पे लगाए हैं। ऊपर ये ड्रॉप वाला बीड लगाया है मैंने यहाँ पे, और बीच में है गाजरी वाला, और सबसे नीचे फिर से ये मरून वाले लगाए हैं। तो इस तरह से मेरी पैंट बन के हो गई है रेडी। आपको कैसी लगी है ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आपको तुरपाई कर लेनी है, ये देखो इसमें फिर आपका ऐसा लुक नहीं आएगा। धन्यवाद।